राधे राधे। आज मैं आपको माँ लक्ष्मी और श्री विष्णु भगवान का एक बहुत ही प्यारा प्रसंग सुनाता हूँ, जिसमें किस तरह लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु के घमंड को तोड़ा। एक बार लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान में बहस हो गई कि धरती पर कौन की ज़्यादा पूजा होती है, कौन बड़ा है। विष्णु भगवान बोले, अरे लक्ष्मी जी, इसमें क्या कहने की बात है, हर तरफ मेरा ही नाम है, हर तरफ नारायण ही नारायण है, मेरे बिना कुछ भी नहीं है। लक्ष्मी जी हंसने लगीं, बोली, प्रभु अब मैं क्या बोलूँ आपसे, आप जो कह रहे हैं सही है। पर विष्णु भगवान बोले, नहीं, आप बताइए, आपको मानना पड़ेगा कि मैं बड़ा हूँ। लक्ष्मी जी बोली, नहीं प्रभु, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन धरती पर मेरे बिना कुछ नहीं है, अगर मैं नहीं हूँ तो कुछ भी नहीं है, आपका भी नाम कुछ नहीं है। विष्णु भगवान तैयार नहीं हुए, दोनों में बहस होने लगी। होते होते दोनों में तय हुआ, 7 दिन का टाइम है, दोनों को धरती पर जाना होगा और धरती पर जाकर सिद्ध करना होगा किसका नाम ज़्यादा है, किसकी पूजा ज़्यादा है, कौन ज़्यादा महत्व रखता है धरती पर, कौन बड़ा है। तय हो गया। विष्णु भगवान चल दिए धरती की ओर। उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा, आप नहीं चलेंगी। लक्ष्मी जी बोली, अरे प्रभु आप जाइए, मेरा तो क्या है, मैं तो आ जाऊंगी जब मुझे आना होगा। भगवान चल दिए, धरती पर पहुंच गए। वहां पर जाकर एक बहुत बड़े नगर में जाकर एक साधु का भेष बनाकर घूमने लगे। बहुत ही सुंदर भेष बनाया उन्होंने, मनमोहक। बहुत ही सुरीली आवाज़ में बोलने लगे। कोई प्रभु का भजन करा ले, कोई भागवत करा ले, कोई कथा करा ले, कोई भगवान की कथा करा ले। सुनाने लगे, आवाज़ लगाते हुए नगर में घूमने लगे। लोगों ने सुना, कितना प्यारा साधु है, कितना प्यारा मनमोहक रूप है इसका, कितनी मीठी वाणी है। उन्होंने जाकर नगर सेठ को बताया। नगर सेठ ने कहा, उनको लेकर आओ। पहुँचे साधु भगवान। उन्होंने कहा, बताइए भगवान, कैसी कथा चाहते हैं आप करना। उन्होंने कहा, कुछ नहीं प्रभु, आप एक ऐसा करिए अरेंजमेंट की 7 दिन की लंबी कथा कराइए, सब पूरे आसपास के सब गाँव को न्योता दीजिए। सेठ ने कहा, ठीक है, हो जाएगा। सेठ ने बहुत सुंदर एक पंडाल लगवाया बड़ा, उसमें सब नगरवासी आए, सारे गांव में उसने ढिढोरा करवा दिया, सबको बोला, सब दूर दूर से लोग बाग आए। उन्होंने भगवान ने कथा कहनी चालू करी, बहुत ही मीठी आवाज़ में और बहुत ही सुंदर कथा बोल रहे थे वो। सुनकर दूर दूर तक उनकी ख्याति होने लगी, लोग बाग आने लगे, भर भर के गांव से लोग बाग आने लगे, बहुत भीड़ होने लगी। भगवान बहुत ही खुश हो रहे थे मन ही मन। अब वो इंतज़ार करते रहे, भगवान लक्ष्मी जी नहीं आ रही, क्या हुआ। 1 दिन निकला, 2 दिन निकले, 3 दिन निकले, अभी तक लक्ष्मी जी नहीं आई। उन्हें लगता है लक्ष्मी जी ने हार मान ली और उन्होंने अब नहीं आना। अब भगवान का लास्ट दिन आ गया, 7वां दिन। अब वो बहुत ही सुंदर कथा कह रहे थे उस टाइम। 7वें दिन उन्होंने कहा, लक्ष्मी जी तो आई नहीं है, अब तो मैं जीत ही गया। वो मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे। कथा चल रही थी, इतने में एक बुढ़िया, बहुत ही गंदी बुढ़िया आई, जिसके मतलब कपड़े भी बहुत ख़राब हो रहे थे, बाल वगैरह बिखरे हुए थे, सब तरफ से गंदी हो रही थी। आकर कथा में बैठ गई, बोली, मेरे को भी कथा सुननी है। अब वो कथा में बैठी तो आसपास के लोग बाग सब दूर दूर जाने लगे। उन्होंने कहा, कितनी गंदी बुढ़िया है, सब दूर 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 हट गए उससे। अब बुढ़िया बैठी हुई थी, बैठे बैठे उसने आवाज़ लगाई, अरे मुझको प्यास लगी है, पानी पिला दो। अब आसपास के लोग बाग बैठे थे, सब उससे दूर जाने लगे, अरे हटो 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 हटो, कितनी गंदी है, कोई कौन पानी पिलाएगा इसे। इतने में एक लड़का आया, उसने कहा, अरे अम्मा रुको, मैं पानी पिलाता हूँ। वो लड़का गया, गिलास में पानी लेकर आ गया। उसने बुढ़िया को पानी दिया, अम्मा लो पानी पी लो। बुढ़िया बोली, अरे नहीं बेटा, मैं ऐसे नहीं पीती पानी, मैं अपने गिलास में ही पानी पीती हूँ। उस लड़के ने कहा, ठीक है अम्मा, अपना गिलास दे दो। अम्मा ने अपना गिलास निकाला, बैग अपनी पोटली में से, गंदी सी पोटली में से गिलास निकाला, चमचमाता हुआ सोने का गिलास। लड़का बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, अरे ये तो सोने का गिलास, इसमें पानी पीती हैं अम्मा। लड़के ने उस गिलास में पानी भर के दे दिया। अम्मा ने पानी पिया और गिलास को फेंक दिया। लड़का बड़ा आश्चर्यचकित बोला, अम्मा आपने सोने का गिलास फेंक दिया। बुढ़िया बोली, अरे मेरे लिए क्या बेटा, मैं तो एक बार पीती हूँ बस पानी, इसमें फेंक देती हूँ। लड़का बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, उसने अपनी माँ को बताया, बाप को बताया, सब लोग आके बुढ़िया के पास बैठ गए। धीरे 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 पूरे पंडाल में बात फैलने लगी कि वो बुढ़िया जो भी खाती है पीती है, बर्तन फेंक देती है और सोने चांदी के बर्तनों में ही वो केवल भोजन करती है और पानी पीती है। अब सब लोग बाग उस प्रभु की, जो भगवान जो साधु वेश में कथा कह रहे थे, उसको छोड़कर सब बुढ़िया के चारों तरफ बैठ गए आसपास मजमा बनाकर। अब धीरे धीरे नगर सेठ को मालूम पड़ा कि बुढ़िया, ऐसी ऐसी एक बुढ़िया आई हुई है जो इस तरह से सोने चांदी के बर्तन फेंक देती है। नगर सेठ ने कहा, ये तो बहुत ही पैसे वाली है। नगर सेठ ने भेजे अपने आदमी, कहा बुढ़िया को लेकर आओ फटाफट। बुढ़िया को लेकर गए। नगर सेठ ने कहा, अम्मा तुम्हारे लिए तो कहाँ गंदगी में बैठी हो आप, आपके लिए बहुत एक स्पेशल कमरा है, जिसमें एसी लगा है, बहुत सुंदर कमरा, खुशबू आ रही है जिसमें। पलंग, एक बहुत सुंदर पलंग था, उसमें उसने अम्मा को लटा दिया। उसने, अब बुढ़िया जो भी खाती पीती, सामान आता, गिलास फेंक देती, सब इकट्ठे होते रहते। नगर सेठ बड़ा खुश। अब नगर सेठ आया अम्मा के पास फिर मिलने, अम्मा कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, आराम से हो ना। अम्मा बोली, हाँ बेटा ठीक ही हूँ, पर ये बुड्ढा टाएँ टाएँ कर रहा है, बड़ी दिक्कत होती है मुझे।
अब ये मेरा सोने का टाइम है और ये काएँ-काएँ की आवाज़ कर रहा है। तो उन्होंने कहा, क्या करूँ? अम्मा बोली, बेटा इसको भगा दे, इस बुड्ढे को, तभी मैं रह पाऊँगी, नहीं तो मैं तो जा रही हूँ। नगर सेठ बोला, अरे अम्मा कैसी बात कर दी, आप कहीं नहीं जाओ, आपका ही घर है ये, आप यहीं पर रहो, इस बुड्ढे को क्या अभी भगा के आता हूँ मैं? अब वो गए, नगर सेठ गया और बुड्ढे से बोला, चलो महाराज उठ लो, हो गया आपका काम। भगवान बोले, अरे क्या हुआ प्रभु, अभी तो आपकी पूरी कथा नहीं हुई, अभी थोड़ी सी कथा और रह गई है। नगर सेठ बोला, जो होना था सब हो गया, अपनी पोटली पटली संभालो, निकलो यहाँ से, अपनी दक्षिणा लो और निकलते बनो। प्रभु समझ गए कुछ चक्कर है। उन्होंने कहा, अरे बताओ तो सही। नगर सेठ बोला, मुझे कुछ नहीं पता, उठाओ और चलो निकलो जल्दी। उसने पूरी कथा बंद करवाई और प्रभु को बाहर निकाल के रवाना कर दिया। अब भगवान हंसते हुए बाहर निकले, समझ गए कि लक्ष्मी जी आ गई, उन्होंने कराए। अब वो बाहर आ गए। अब नगर सेठ अंदर आया, जैसे ही कमरे में आया देखा कोई था ही नहीं कमरे में, अम्मा थी ही नहीं वहाँ पर, सारे बर्तन सोने चांदी के गायब। नगर सेठ बोला, अरे ये क्या हुआ? उधर प्रभु चले जा रहे हैं अपनी कथा छोड़ के पैदल पैदल। आगे जाके जैसे ही आगे पहुँचे, उन्हें लक्ष्मी जी खड़ी मिली हंसते हुए और बोली, जय हो स्वामी महाराज की, कथा हो गई आपकी। प्रभु हंसने लगे, बोले, अरे लक्ष्मी जी अब आपसे क्या जीतना, आज तक कोई जीत पाया है अपनी पत्नी से? सब पत्नी के आगे हारते ही हैं, कोई नहीं, सबसे बड़ी आप ही हैं। मान गया मान गया मान गया। धन्यवाद। राधे राधे।